हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2025 का शेड्यूल कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शेड्यूल है क्या। देखो, एनटीए जिस एग्जाम को कंडक्ट करवा दिए, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें से आपका नीट, ठीक है, जेई हो गया, और साथ ही साथ में आपका एक और एग्जाम विच इज नोन एज सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी एंड पीजी, ये भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। और एनटीए अपने एग्जाम्स के बहुत पहले एक कैलेंडर रिलीज करता है जिसमें स्पेसिफिकेशंस दिए गए होते हैं कि कौन सा एग्जाम कौन से मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा 2025 के, राइट। और जनरली याद रखिएगा, जिस भी ईयर का पेपर होता है उसके एक साल पहले ही आपको ये कैलेंडर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 का जो कैलेंडर था तो वो 2023 में ही आ गया था और वो बहुत अर्ली और प्रायर बेसिस पे आया था। बट अगर हम अभी की बात करें 2025 की, सो वी कैन सी कि देयर विल बी अ काइंड ऑफ डिले। आप देखोगे पिछले साल सितंबर में ही आ गया था आपका कैलेंडर, लेकिन इस बार डिले इसलिए भी देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप थोड़े से भी अपडेटेड रहते होगे तो आपको पता होगा कि नीट के काफी सारे इश्यूज चले थे, उसके बाद यूजी को लेकर के भी काफी ज्यादा इश्यूज चले थे, काफी लेट रिजल्ट आया था, और यही वजह है कि इस शेड्यूल में देरी देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूं यूजी या पीजी एग्जाम्स की, तो आपका जो पीजी का एग्जाम है वो अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट मंथ मार्च तक में हो जाता है। और वहीं अगर हम यूजी की बात करें तो यूजी का पेपर आपका मई में होता है। तो अब क्योंकि स्टूडेंट्स आर रियली वेरी वरीड फॉर दिस कि आखिर कब आएगा कैलेंडर, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलेंडर आ जाता है, सो आई थिंक वी पीपल स्टार्ट टाइटनिंग अ बेल्ट, और कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमें हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये मान करके चलिए बेटा कि आपका अक्टूबर एंड तक या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में ही शेड्यूल निकाल दिया जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कौन से मंथ में होने वाला है या अप्रॉक्सीमेटली कौन सी डेट के बीच में आएगा। सो इस चीज़ को बहुत ही स्पेसिफिक लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको 12th भी अपीयर करना होगा और ऑफ कोर्स सीयूईटी की प्रिपरेशन भी वो लोग कर रहे होंगे। जो पीजी के बच्चे हैं वो अपना लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे प्लस पीजी की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें पैरेलल मैनेज करनी ही पड़ेंगी, और कहीं ना कहीं टाइम इशूज, टाइम कंस्ट्रेंट्स तो आते ही हैं। तो उसको आप पहले से ही मैनेज करके तभी रख पाएंगे जब आप अपडेटेड होंगे। अगर आपको लगता है कि आप तक अपडेट्स नहीं पहुंच पाती हैं या आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाते हो बाकियों से, तो प्लीज आप अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और जस्ट बी रेगुलर इन द सेशंस, और वो आप तभी रह सकते हो जब आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखा हो। बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो ऑन माई मेल ID, दैट इज Rubaika RUBAIK Rubaika.AGHAAga@adda247.com, राइट। ये 247.com से पहले आप अड्डा जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपका जो भी डाउट है रिगार्डिंग सीयूईटी वो क्लियर हो पाए। क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ूं, कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ूं, और कैसे मैं 12th के साथ सीयूईटी को मैनेज करूं या मैं कैसे ग्रेजुएशन के साथ सीयूईटी पीजी को मैनेज करूं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मैं आपको डेफिनेटली ऑन माई मेल ID दे सकती हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको कुछ शो करना चाहूंगी। दिस इज द न्यूज ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ऑब्वियसली जब आप चेक करते हो और आप स्क्रॉल करते हो गूगल को, सो यू गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जेई, नीट, सीयूईटी, यूजीसी, नेट 2025 एग्जाम्स डेट लाइव। इसके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी आपको एक अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करी है, और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज द कंडक्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल दीज एग्जामिनेशन, वो जल्द ही अपना एनटीए का एग्जाम कैलेंडर रिलीज करेगी कि कौन से मंथ की कौन कौन सी डेट्स में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो वो कुछ स्पेसिफिक डेट देती है जिन डेट्स पे एग्जाम्स कंडक्ट आपके करवाए जाते हैं, राइट। और आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं 2023 में एनटीए का कैलेंडर 2024 के लिए रिलीज कर दिया गया था सितंबर 19 में। अब डिले देखने के लिए मिला है और वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ, अभी टाइम काफी सरपास कर चुका है, और अक्टूबर के एंड तक या फिर नवंबर की स्टार्टिंग, मतलब आप ये मान के चलो 1 to 7 ऑफ नवंबर, इस डेट के बीच में आपका डेफिनेटली जो शेड्यूल है वो आउट कर दिया जाएगा, राइट। इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहा है या पीजी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो प्रायर बेसिस पे प्रिपरेशन करना चाहता है, सो अड्डा आपको बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उसके प्लेटफॉर्म पे कि आप अपने फोन में अड्डा की ऐप डाउनलोड करिए, अपना एग्जाम सेलेक्ट करिए, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, और उसका कोर्स आप लीजिए, आराम से पढ़िए, उसकी बुक्स आप लीजिए, आराम से पढ़िए, उसके मॉक टेस्ट आप लीजिए,
लीजिए, आप आराम से पढ़िए, राइट। तो सपोज अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओगे, आप अगर 24/7 की ऐप पर गए, आप देखो यूजी पीजी आपको दोनों ही मिल जाएगा, आपको सिर्फ ऑल कोर्सेज पे अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, दैट इज गोना बी योर यूजी और पीजी व्हाटसोएवर इट इज दिस, राइट। सो यूजी और पीजी दोनों एक साथ ही है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब अगर आप यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यूजी के लिए चले जाओ, आप सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसके लिए चले जाओ, आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो पीजी के लिए चले जाओ। तो सपोज अगर आप यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कौन सी आप स्ट्रीम के हो मैटर करता है, और अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज यूटी पढ़ना है तो वो भी अवेलेबल है। नाउ सपोज कोई बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज का है या आर्ट्स का है, तो लुक एट दिस, देयर इज अ बैच अवेलेबल, है ना। आप नीचे देखोगे जा करके तो आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल मिल रहे हैं जो आपको बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न देंगे, आपकी स्पीड एक्यूरेसी में मदद करेंगे आपको। फिर उसके बाद नीचे अगर आप और जाएंगे तो आपको बुक्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए, हर चैप्टर में आपको 50 से 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको उसमें पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ये अड्डा की बुक्स की खास बात है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और सारे टॉपिक्स कवर्ड है जो कि अभी तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये बुक ही नहीं, आपको ई बुक भी प्रोवाइड करी जाती है। सो अगर आपको बुक लेनी है इंडिविजुअली आप बुक ले सकते हो, अगर आपको मॉक टेस्ट लेनी है आप इंडिविजुअली मॉक टेस्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आप बैच लेते हो तो बेटा इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें आपको ई बुक्स और मॉक टेस्ट इंक्लूडेड मिलते हैं, प्लस लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन भी आपको मिलता है बुक्स और मॉक टेस्ट के साथ। और ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको कितने में मिल जाता है, 5999 में। तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन बहुत स्क्रैच से करना चाहते हैं तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, विच कॉस्ट टू लेस। आपको ये 8000 में बैच बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये आपको 5999 में बैच मिलता है। और अगर आप इसको और कम का लेना चाहते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 27% ऑफ है, सो आप फैकल्टी कोड यूज करके इसको और कम में ले सकते हो 30% ऑफ में, दैट इज द कोड Y484। तो Y484 कोड यूज करने के बाद आपको ये बैच 5752 रुपीज में मिल जाएगा विद 30% ऑफ। और अगर आप अपने फोन में अड्डा की ऐप डाउनलोड करके इस बैच को लेते हो तो आपको ये 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो लगभग 5500 रुपए में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, प्लस इसकी किताबें भी मिल जाएंगी और प्लस मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर आपका पीजी के लिए भी है। अगर आप पीजी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, वी हैव मल्टीपल कोड फॉर प्रेपरेशन। तो अगर आप पीजी के लिए जाना चाहते हैं तो पीजी के लिए भी यहीं से जा सकते हैं। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये देखिए जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, यू विल गेट टू नो सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, या फिर आप तैयारी कर रहे हो किसी स्पेसिफिक सेक्शन की, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया या हिंदी लिटरेचर हो गया, आपका एमबीए हो गया, ठीक है, या फिर आपका एलएलबी हो गया। आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास सेम अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है टू गो बैक, बट फिर भी आप जाओ तो यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हो। आई थिंक द नेट इज़ नॉट वर्किंग। ऑल कोर्सेज पे आप जैसे ही जाओगे, यस द नेट इज़ नॉट वर्किंग, आप पीजी सेक्शन में जाना, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेम Y484 कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, एज जस्ट यू हैव टेकन द डिस्काउंट ओवर हियर। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो, लेट मी नो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशन एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।